अच्छा सईमा, मुझे बताएं पाकिस्तान में अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आपका गुजारा होगा? कभी भी नहीं। इतने 1.5 लाख में नहीं गुजारा होता तो 50,000 कितों आएगा। आप पैम्परों का खर्चा लगा लें आप। वो बीवी कहती है आपने घर खुद ना आए पैम्पर भेज दिए, पोस्ट करवा दें उसको, आप चाहे दुकान पे सो जाएं। ठीक बताएं पाकिस्तान में अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका उस 50,000 में गुजारा हो सकता है या नहीं? मैं कहता हूँ कभी भी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम आपका? साइमा। अच्छा साइमा, मुझे बताएं पाकिस्तान में अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आपका गुजारा होगा? कभी भी नहीं। इतने 1.5 लाख में नहीं गुजारा होता तो 50,000 कितों आएगा। इतनी महंगाई हुई है कि आप अगर 5,000 का नोट लेके भी बाहर निकलते हो ना, आप ग्रोसरी भी अपने कमरे की कैरी घर की नहीं कर सकते हो। घी इतना महंगा है, चीनी, चावल, आजकल आपने देखा टमाटरों का रेट कितना आसमान को छू रहा था। मेहरबानी है कि सलाब की वजह तो हैगा सी हुन कुछ बेहतर होया है। तो 1.5 लाख रुपए पे मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। ये तो हो गया ना घर का सामान हो गया। आपके क्या अखराजात हैं जो आपका गुजारा नहीं हो सकता? मेरे ये अखराजात है कि भाई जाहिर सी बात है, बाहर अंदर आना जाना है, जॉब होल्डर है, फिर रेंट वगैरह है, घर के अखराजात, बिल वगैरह है, बच्चा है एक, फिर उसके अलावा अपना मेकअप है, कपड़े ने, जुत्ती लेनी होंगी है पाइन, जुत्ती तकरीबन 3500-4000 तो थले नहीं ताड़ी मिलती। आपको क्या लगता है हुकूमत कोई रिलीफ देगी आपको कि कोई ना? नहीं, कुछ रिलीफ नहीं दे रही है अभी। हाँ, मैंने सुना तो हुआ था कि मरियम नवाज जो है वो दे रही है, फंड दे रही है सारी खवातीन को, बच्चों का भी कर रही है सारा कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ भी कुछ मेरे साथ हुआ है। ये महंगाई का असर ज़्यादातर किस पे हो रहा है? ज़्यादातर मुझे लगता है बंदों पे हो रहा है। कैसे बंदों पे? किस बंदों पे इसलिए हो रहा है, शोहरों पे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बताते तो है नहीं, बेचारे बेजुबान होते हैं तो वो बोल नहीं सकते कि भाई हमारी क्या मुश्किल है और हम कहाँ से कैसे कमा के लाते हैं, लेकिन उन्होंने करना है पूरा घर का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे फिर आप हुकूमत पाकिस्तान को कि 50,000 नहीं है, इससे ज़्यादा करे हमारी सैलरी? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है सैलरियाँ ਵਧਾ ਦਿਓ तो सैलरियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिन्हें इंसेंटिव वगैरह भी पा दो ताकि हमारे अखराजात, हमारी जो ख्वाहिश है वो तो पूरी की जा सके। आज की महंगाई में नहीं हो रही है, लेकिन यही एक हल है, अब अदरवाइज़ नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम आपका? आयशा। आयशा मैम, मुझे बताएं अगर आपके पाकिस्तान में 50,000 सैलरी है, सबसे पहले मुझे बताएं आपका इस सैलरी में गुजारा होगा या नहीं होगा? आपने ये बात की भी क्यों? मैं तो ये, मुझे तो ऐसा गुस्सा चढ़ा हुआ है इन दिनों, ये मैं इन्हीं लम्हात में से गुजर रही हूँ। 50,000 आप सोचे कुछ भी नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे को लेना, उसकी 50,000 आप कहें मंथली, वो जो आप उसको पॉकेट मनी देते हैं ना, वो होगी। 50,000 में बंदा क्या क्या करे? आप देखें, हमने अगर किराए का घर है, ठीक है, 25 से 20,000 से कम नहीं आपको मिलेगा। 2 कमरे और एक किचन और बाथरूम भी बाहर, ठीक है, वो आपने किराया दे दिया, फिर बिल भी आएंगे उसमें। आपने महीने का राशन 10-15 हज़ार का ही नॉर्मल बता रही हूँ, और उसके बाद बंदा क्या करेगा? सड़कों पे आए हुए हैं, 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। पहले एक कमाता था और सारे खाते थे, अब सारे कमा रहे हैं तो फिर भी सारे नहीं खा रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पैसे जा कहाँ रहे हैं? पैसे है ही नहीं। 50,000 की वैल्यू नहीं रही, लाख की भी नहीं रही वैल्यू। अच्छा, आपके मुताबिक क्या सैलरी होनी चाहिए जिसका आपका गुजारा हो सके? कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख में आपको उसकी सैलरी होनी चाहिए। जैसे अब शादी हुई है, उसका 1 या 2 बच्चे हो गए हैं, आप पैम्परों का खर्चा लगा लें आप। वो बीवी कहती है आपने घर खुद ना आए पैम्पर भेज दिए, पोस्ट करवा दें उसको, आप चाहे दुकान पे सो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो खाने का भी खर्चा, हर चीज़ का। आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है गुजारा करना। फिर वो किसी से आप उधार ले लेते हैं, उधार चढ़ जाता है, फिर आप कर्जी हो जाते हैं, फिर वो पंधा चढ़ जाता है। फंदा यूँ ही चढ़ते हैं खंभों पे। आपके क्या अखराजात है जो आपके 50,000 में भी नहीं पूरे हो सकते? सिर्फ आपके। सुने मेरी बात सुने, अगर तो आप मेरा पूछ रही हैं, देखें 20,000 का तो मेकअप भी आ जाता है। आप एक नॉर्मल बात करें, मेकअप के बगैर गुजारा नहीं है। देखिए, हमने कमेटियाँ भी डाली होती हैं, हम नॉर्मल घर के लोग हैं, हमने कमेटियाँ भी डाली होती हैं, कमेटियों से ही जुड़ा होता है ना। अगर 10-15 हज़ार कमेटी भी देनी है और हर महीने उसको देना ही देना है, ठीक है। और अगर वो उसमें से बचे, सब कुछ करने के बाद घर के एक्सपेंस और जो खाना
पीना है, ओढ़ना कोई कपड़े पहनने तो है ना, हम नंगे तो नहीं घूमते। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तो ये हिसाब हो गया कि पहले वाले पत्ते पहन के घूमो। मुझे तो यही लग रहा है कि अब वो इस दौर आ गया है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग, एक तो होता है ना सफ़ेद पोश, ठीक है, वो भी बिल्कुल, वो तो सफ़ेद से काले पोश हो गए हैं, और जो वो मांग लेते हैं कुछ हिम्मत करके वो सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत डिप्रेशन से लोग मर। कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट के इदारे ना, नो डाउट उन्होंने उनको बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। अब देखें जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो इन्होंने रेडियो पे जो अपने काम करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा आप वो निकाल लें, क्या कहते हैं उसको, वजीफ़ा, ठीक है, कोई वजीफ़ा निकालें। जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, जो 3-3, 4-4 लाख कमा रहे हैं, वो तो चलो ठीक है। अच्छा, जो आप स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं ना प्राइवेट वाले को भी, वो 30-25 से ज़्यादा नहीं दे रहे। हालांकि पहले हुकूमत ने कहा था कि 35 देनी है, प्राइवेट वालों को कहा था, फिर वो 32 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर वो 25 पे आ गई, ठीक है। और उसके बाद भी प्राइवेट वालों का ये कोई नहीं है, वो जब मर्जी दिल किया एम्प्लॉय को कहा अल्लाह हाफिज़ आप जाएँ। अपनी जॉब श्योरिटी वो मांगते हैं। जो एम्प्लॉय आपसे पैसे ले रहा है और उसकी ज़िंदगी की श्योरिटी कौन देगा? आपने उसको तो कह दिया, लेकिन आप ये सारे इदारों पे चेक रखें, जितना आपने एक मैक्सिमम बजट रखा हुआ है उधर भी 50 ही रखें। मैं तो कह रही हूँ 50 या 40 से 50 बेसिक होनी चाहिए। उसके बाद वो मेहनत करना शुरू, उसको पता चले भाई मुझे कुछ नज़र आ रहा है, उसका रेंट, पेट्रोल, आने जाने का खर्चा। लड़कियाँ बेचारी इतना ख्वार हो रही हैं अपने माँ बाप को पालने के लिए, बाप वो अलग ख्वार हो रहे हैं, कोई साइकिलों पर आता है, कोई रिक्शों पर आ रहा है, उसके भी किराए लगने हैं, फिर वो बीमार हो गए तो दवाइयों के खर्चे। आप ये देखें, मैं यही कहूँगी कि ज़रा देखें, गवर्नमेंट के इदारे बड़े अच्छे चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को, ये जो दुकानें हैं छोटी मोटी, हर एक चीज़ को, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं इनको भी पता है सफ़ेद पोश लोग कौन है, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, ये इनको हुकूमत को पता होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी वो बड़ा अच्छा इकदाम करें हर एक मामले में, इसमें भी थोड़ा सा करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और हाँ, लाइनों में नहीं लगना चाहिए, बस लाइनों में भी नहीं, लाइनों में नहीं कि ID कार्ड आप चेक करवाएं, वहाँ से पहले वो स्टैंप लेके ये बड़ा प्रोसीजर है, ये बड़ा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नेम आपका? अफजल खान। अच्छा सर, अफजल मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका उस 50,000 में गुजारा हो सकता है या नहीं? मैं कहता हूँ कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसी क्या वजह है? कोई एक वजह हो तो मैं आपको बताऊँ। आप बताएं। मुझे एक बात बता दें, अभी एक न्यू मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि पंजाब हुकूमत ने जो है ना वो पाबंदी लगा दी है कि फौतगी का जो है ना वो खाना नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है उसकी अगर 40 या 50,000 सैलरी है और उस 50,000 सैलरी के अंदर वो बेचारा रेंट पे है, ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, उसके बीवी है, वालदा है, या एक आधी सिस्टर है, तो उसका मिनिमम जो है ना वो 25 या 30 के राउंड अबाउट तो रेंट ही उसने पे करना है, ठीक है। अब वो उस रेंट में से गैस का बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो है पानी का बिल, ये एक्सपेंस सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सपेंस पूरे होते हैं। इससे ऊपर का तो आपने सोचना भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में दिल में नहीं, आप ये मुझे नॉर्मली बता रहे हैं जो ये मैं बिल्कुल नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और इससे आगे अगर आप जाएँ, अगर आपके बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, ठीक है, और उसने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी है ना, एक मंथ के अंदर कोई एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि 50,000 में तो उसकी एक ख्वाहिश पूरी होनी है, जो हालात हैं इस वक्त पे, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तमाम के तमाम लॉज जो हैं वो हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, ठीक है। हम पूरी सारी की सारी कम्युनिटी जो है, अगर हम लोग एक हो जाते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, हम स्ट्राइक पे निकलते हैं कि हम इस डॉलर को इतना कबूल ही नहीं करते जितना ये है, तो आप खुद समझ सकती हैं कि डॉलर अगर नीचे आएगा तो हर एक चीज़ सेट हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक ऐसी चीज़, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे मैं खुद पाकिस्तान का ये जो इतना कर्जा है वो मैं खुद उतार सकता हूँ। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। कैसे आप इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं ऑन कैमरा? कैसे? मैं ऑन कैमरा आपको चैलेंज देता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो मुझे ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरे हैंड ओवर कर दें, ठीक है। और ये एक मैं अकेला आदमी पूरे पाकिस्तान का इसका कर्जा उतार सकता हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये बताने की, एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या करना है। आपने ये देखना है कि हम लोग इस कर्ज से उतरें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होते सारी 5-10 लाख रुपए का मकरूज़ है, ठीक है। आप 50,000 की बात कर रही हैं, वो अपना कर्जा उतारने की जवानी जब उसने पकड़नी है तो वो अपना कर्जा उतारते रहना है उसने। 50,000 में वो अपना जो कर्ज है वो ही नहीं पूरा कर सकता।
आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ देगी या कोई नहीं? हुकूमत पाकिस्तान देखें, बीबी मरियम जो हैं वो एक हमारी एक अच्छी रोल मॉडल हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर हमें कोई लीडर मिला है ना, तो वो मेरी नज़र में एक बीबी मरियम और दूसरा मोहसिन नकवी साहब, ये हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। जबकि आजकल की यंग कम्युनिटी के रोल मॉडल जो है ना, वो भट्ट हो गया, वो डकी भाई हो गए, वो पतलू हो गया, ये रोल मॉडल्स हैं यार, ये माशरे को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो रोल मॉडल है, अगर हमारे ये जो लीडर्स हैं, अगर ये अच्छे रोल मॉडल अगर अल्लाह ने हमें दे दिए, तो हमें चाहिए कि हम लोग उनको लीड करें। उनको सामने से लीड करने का मुराद लीडर है वो हमारे सामने से लीड करने का मुराद ये है कि हम लोग ये घर में बैठ के ये टिकटॉक वीडियोज़, ये इधर उधर की बातें जो करने से बेहतर है कि हम लोग उनकी चीज़ें सामने लेकर आएँ, अवाम को समझाएँ, उन्हें बताएँ कि यार अल्लाह ने अगर हमें अच्छे रोल मॉडल्स दे दिए हैं तो हम उन्हें फॉलो करें, ठीक है। मेरा तो ये मानना है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, इस महंगाई का आपको पता है जैसे कि चली, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर हो रहा है? इस पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, देखें, गरीब इंसान पे, ठीक है। जो गरीब माशरा है ना, गरीब तबका है, वो बेचारा दिन ब दिन जो है वो गहराई में ही जा रहा है। अच्छा, फिर मैं एक और चीज़ समझता हूँ कि अब ये देखें, बीबी साहिबा ने जो CCD बनाई है, ठीक है, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, अगर ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ही की तरह कोई एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ पैदा हो जाए, बना दिया जाए जिसके अंदर ये महंगाई कंट्रोल हो, मैं समझता हूँ कि ये जितना भी क्राइम है ना, ये तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा। इसकी रेशो आप चेक करेंगे, अगर आज 110% है ना, तो मेरे नज़दीक ये 10 से 15 या 20% रह जाएगा, और वो भी कि जो लोग जुर्म के आदी हैं ना, वो ही करेंगे, अदरवाइज़ और कोई नहीं करेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ बात। लास्ट में हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि बीबी साहिबा जिंदाबाद, और वो हमारी रोल मॉडल हैं, और अल्लाह की ये हम पे ख़ास मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा बेहतरीन लीडर जो है वो दिया। आज आप देख रही हैं हमारी गलियाँ, हमारे घर, हमारे बाहर के मामलात वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होना स्टार्ट हो गए हैं। बिज़नेस जो है वो जो बिल्कुल ज़ीरो पे था, ठीक है, आज 7 साल के बाद, 7 ईयर्स के बाद बिज़नेस जो हैं वो स्टैंड होना स्टार्ट हुए हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और ये मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये नेकी आपके हिस्से में डाली है, तो अल्लाह पाक ने आपसे एक बहुत बड़ा काम ले लिया है, और आप जो जितना कुछ कर सकती हैं आप उतना कुछ करें। मेरी आपके लिए दुआएं हैं, और मैं आपका पीछे दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह।